अगर हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन छिड़ना तय है यहाँ पर। फिर उसकी जवाबदारी नगर पालिका की होगी, प्रभाग समिति की होगी, यहाँ की विधायक की होगी, यहाँ के नगर सेवक की होगी। एमआईएम को दबाना नामुमकिन है और एमआईएम पार्टी खड़ी होगी और लोगों को न्याय दिलाएगी। मैं नदीम लारी ब्रेक बाबू मीडिया से। आज 6 दिसंबर 2022 को हम मुमरा के एमएम वैली इलाके में जो प्रभाग समिति के पीछे की जो इलाका है यहाँ पे है। हम बता दें कि इस वक्त यहाँ पर जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन दरअसल मुमरा के लिए एक लाइब्रेरी के अलॉट किया गया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुमरा को एक लाइब्रेरी मिलेगा, एक बेहतरीन लाइब्रेरी मिलेगी। लेकिन आज तक इस पर किसी तरह कोई काम ना हुआ, जिसके बाद एमआईएम के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद ख़ान को यहाँ पे आना पड़ा। और आने के बाद उन्होंने यहाँ पे थाने महानगर पालिका के एमसी सागर सालुंके से उन्होंने बात किया। सागर सालुंके से बात करते वक्त उन्होंने जब पूछा कि यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है, तो सागर सालुंके ने जवाब दिया कि यहाँ पर पाइलिंग का काम शुरू है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे मैदान में कहीं पर भी पाइलिंग काम नहीं है। आखिर सागर सालुंके ने झूठ क्यों बोला? क्या सागर सालुंके के ऊपर किसी का दबाव है जिसकी वजह से उनको झूठ बोलना पड़ा? सागर सालुंके के इस झूठ को लेकर के एमआईएम के नेता जावेद सिद्दीकी, फैयाज़ अहमद ख़ान और सैफ पठान जैसे लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने इस बात को काफ़ी संजीदगी से लेते हुए ये बात कही है कि अगर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता लाइब्रेरी का, तो एक ज़बरदस्त आंदोलन यहाँ करेंगे, जिसके ज़रिए यहाँ पे मुमरा के लोगों को दिखाया जाएगा कि मुमरा में उम्मीदों को लेकर किस तरह से बहलाया जाता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। क्या कहा इस मामले में फैयाज़ ख़ान ने, सैफ पठान ने, पेश है आपके सामने इस वीडियो में। क्या कहेंगे आप? मुमरा प्रभाग समिति आए, आपने सालुंके को लेकर दिया है, क्या मामला है? देखिए, सालुंके जी जो यहाँ के प्रभाग समिति के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात के लिए आया था मैं, क्योंकि मुमरा शहर में लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि जगह अलॉट है। हाँ, और बिल्कुल नगर पालिका के बगल में, प्रभाग समिति के बगल में वो अलॉटमेंट है, और उसके बावजूद भी उसको बेतवज्जी का शिकार है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम यतीम हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा कोई माई बाप नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, जो मन में आएगा मर्जी कर रहा है। और यही यहाँ की प्रभाग समिति का हाल है। इनसे जाके बात करो, हाँ हाँ ना ना, हाँ ना। मुझसे कह रहे हैं कि पूरी पाइलिंग शुरू है वहाँ पर। यहाँ पे पाइलिंग कहीं दिखती है आप लोगों को? मुझसे झूठ बोला जा रहा है ये। तो मतलब इनका जो कारोबार है, ये कारोबार करने यहाँ पर आए, खिदमत खल्क करने के लिए नहीं आए ये लोग, ना समाज सेवा करने के लिए आए हैं, ना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ये लोग ढंग से। ये देखिए, लेटर दिया गया है बाकायदा। हाँ, सबको डर गया है ना। अभी लेटर उनको भी देखे आए हम लोग। प्रस्ताव पास हो गया है, फंड पास हो गया है, सब हो गया है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? तो मुझको लगता है कि अब इसके ऊपर आंदोलन करना बेहद ज़रूरी है, और पूरे मुमरा शहर को इसके लिए एक होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर लाइब्रेरी बन जाएगी, कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, तो अपने मुमरा के गरीब गुरबाई की आवाम को फ़ायदा मिलेगा उससे। शादी ब्याह होगी, बच्चे पढ़ने आएंगे। हाँ, तो ये चीज़ चाहते नहीं ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब भी आप लोगों के ज़रिए मुतालबा है कि नगर पालिका जो यहाँ पर है, प्रभाग समिति के जो लोग हैं, वो उसकी संज्ञान लें इसके ऊपर, और उसके जल्द से एक्शन लेके जो पब्लिक की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक को मुहैया करें। क्योंकि समिति के मिले आपने, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हमारी वहाँ पाइलिंग चालू है, मतलब जाके देखता हूँ मैं, तो यहाँ पाइलिंग दिख नहीं रही मेरे को, कहीं पाइलिंग वगैरह कुछ हो रही है। मतलब एक अधिकारी होकर झूठ बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा हमको कि वो कह रहे हैं कि पाइलिंग शुरू है यहाँ पर? आपको दिखता है कि पाइलिंग वगैरह यहाँ पे कुछ हो रहा है, चल रहा है यहाँ पर? जब मुमरा में किसी भी तरह की डेवलपमेंट की बात होती है, तो बस ये होता है कि यहाँ हो रहा है, किया जा रहा है, किया जाएगा। आखिर इतना लेट होने की वजह क्या है? इसमें क्या जो पॉलिटिशियन से सत्ताधारी होते हैं उनका टीएमसी के साथ मिली भगत होती है, या कुछ और राज है यहाँ पे? मेरा भाई, बगैर मिली भगत के काम होता ही नहीं है। सरकारी जो आदमी होता है वो जब तक का सरकार के साथ मिल के, सत्ता के साथ मिल के काम करता ही है। मैं तो सत्ता के जो लोग हैं उन पर भी दोष लगाता हूँ मैं, कि आपके होते हुए यहाँ पर विजिट सेंटर क्यों नहीं बना अब तक का? 2008 2012 से लेकर अब तक क्यों ये पेंडिंग है? क्या ये मुमरा की आवाम का हक नहीं है विजिट सेंटर मिले उनको, लाइब्रेरी मिले उनको? ये मुमरा की शहर की आवाम का ये हक है मेरा भाई।
तो ये हक को खाने के लिए बैठे हुए ये लोग। तो मेरा आपके माध्यम से इनसे आग्रह ये कि बराए करम जल्द जल्द यहाँ पे आप एक्शन शुरू करें आप, और जो इंक्रोचमेंट साफ करें आप। ये लैंड पब्लिक लैंड है और पब्लिक लैंड का इस्तेमाल पब्लिक के लिए होना चाहिए। आपको जो करना है बाहर कीजिए, लेकिन कम से कम पब्लिक की जो चीज़ है पब्लिक को मिलनी ही चाहिए। और मुमरा शहर मुसलमानों का भी शहर है, हिंदुओं का भी शहर है, ईसाइयों का भी शहर है, सब मिली जुली आबादी वाला शहर है। लेकिन गरीब है, गुरबा यहाँ रहते हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए एमआईएम पार्टी खुद उतरी है और इंसाफ दिलाने का काम करेगी। एमआईएम पार्टी जब जो है किसी भी आंदोलन को लेकर के, किसी काम को लेकर उतरती है, उसके लिए मतलब आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि अब तक आप सो रहे थे, अभी आप क्यों आए हैं। और हकीकत ये है कि ये जो आंदोलन की बात की जा रही है, काफ़ी देर से उठाया हुआ कदम लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, मैं पहली मरतबा मुमरा में आया हूँ। मैं वैसे आया हूँ कई मरतबा, प्रभात समिति में पहली मरतबा आकर मैं सालुंकी जी से मिला, मैं साहब भी मिला, जावेद भाई मिले, और अपनी बात हमने रखी है। हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। अगर हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन छीनना तय है यहाँ पर। फिर उसकी जवाबदारी नगर पालिका की होगी, प्रभात समिति की होगी, यहाँ की विधायक की होगी, यहाँ के नगर सेवक की होगी। हम ये चाहते हैं कि बगैर आंदोलन किए, बगैर कोई मशक्कत किए, पब्लिक का अधिकार पब्लिक को दिया जाए। समिति से आप लोगों को टाइम दिया गया है, कब काम शुरू होगा? मुझसे कहा गया है कि प्लेन का काम चालू है, वही देखने तो आया हूँ मैं। अभी यहाँ प्लेन का काम नहीं हो रहा है। आप खुद देख लीजिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पर। मुमरा शहर जो है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा अंधकार लगा हुआ है। मुमरा शहर कब्रिस्तान के लिए सैफ ने लड़ा, आप जानते हैं, जेल के सलाखों तक गया, परेशानियों का बाज बना। हाँ, किसके लिए क्या सुने? पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, मुमरा शहर के लिए क्या सुने? सबको दबा लिया उसने, लेकिन सैफ को दबाना नामुमकिन है, एमआईएम को दबाना नामुमकिन है। और एमआईएम पार्टी खड़ी होगी और लोगों को न्याय दिलाएगी। सैफ भाई, आपने यहाँ पे मुमरा प्रभाग समिति आए हैं, फैयाज भाई साथ में, तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा जानकारी? देखिए कि अभी आपको याद होगा कुछ माह पहले, 1 से 2 माह पहले मैं एक करप्शन ओपन किया था। मैंने बताया था कि ये जो जगह हम लोगों को लाइब्रेरी और वेलफेयर सेंटर के लिए अलॉट की गई, जिसके मैंने पेपर्स भी, दस्तावेज़ भी बताए थे। मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये 7/12 है जो 2008 में लाइब्रेरी व वेलफेयर सेंटर के लिए हमारे शहर को टीएमसी ने अपने अंडर में लिया है, जिसकी बाउंड्री वॉल्स लगाई गई थी। आप देखिए, ये बाउंड्री वॉल्स उस वक्त मारी गई थी यहाँ पर, और ऐसा हमारे वहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया था। मैं आपको इसके क्लियर प्रिंट भी भेज दूंगा, आपको मेरे पास मोबाइल इमेजेस में है, मैं आपको भेज दूंगा। तो वो हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि लाइब्रेरी यहाँ बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन अभी कुछ माह पहले हम लोगों ने यहाँ सर्वे किया तो हमने देखा कि बोर्ड हटा दिए गए यहाँ से और इलीगल एनक्रोचमेंट होना शुरू हो गया है। तो उसके लिए अभी एमआईएम ने यहाँ पर आवाज़ उठाई, हमने पूरे फेरफार लाए। लाइब्रेरी, वेलफेयर सेंटर, आपको बताऊँ यहाँ पर हाउसिंग मैटरनिटी हाउस भी यहाँ पर बनना है, एक कुछ स्क्वायर फीट का मैटरनिटी होम भी यहाँ पर बनना है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आनी थी, लेकिन उसको रोक करके एनकरेजमेंट। और ये आप देखिए, ये ठहराव मैंने लाया है 2012 में, 14 क्रामक ठहराव है टीएमसी महासभा का, जिसमें प्रस्ताव डाल करके पास किया गया कि यहाँ लाइब्रेरी वेलफेयर सेंटर डेवलप हो जाए। ये वो ठहराव के पेपर है, इसके बावजूद नहीं बनी। तो इसके लिए आज हम लोगों ने फैयाज भाई को स्पेशल बुलाया कि आप भी आए, आप भी यहाँ प्रभाग समिति पे बात करिए। इसके बाद जो स्टेप अभी है, जैसा भाई ने कहा कि बड़ा आंदोलन होगा और हम लोग रोड पर आकर के यानी इसकी डिमांड करेंगे और आवाम को भी साथ में लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्रभाग, आपको मैं बताऊं कि हम लोगों को पेपर निकालने काफ़ी दिक्कतें होती है अंदर से। सब अधिकारी मिले हुए हैं यहाँ पर सत्ताधारियों से, पेपर्स जल्दी दिए नहीं जाते, वो फाइन ले लेते अपने आंख पे, लेकिन हमको पेपर्स नहीं देते। ये ठहराव निकालने में मुझे 4 महीना लगा। जैसे हर एक रिजर्वेशन जो आईटी पार्क का हमारा रिजर्वेशन, उस पर दूसरे लोग का वो हो रहा है। आप वहाँ पर देखिए, अपना खुद का वो करने के लिए, वाहवाही करने के लिए स्कूल के रिजर्वेशन में अलमास में गार्डन बना दिया इन लोगों ने। आज उस पर एफआईआर होने की बात हो रही। टीएमसी से हमने जब पूछा, जावेद भाई ने उसकी लड़ाई लड़ी, जावेद भाई ने उससे पूछा तो टीएमसी इनको लिखित में देती कि वहाँ पर तो गार्डन है ही नहीं, वहाँ पर तो स्कूल का रिजर्वेशन, स्कूल बनेगी। तो इस तरीके से जिनको जब अपने मन में आता, अधिकारियों से मिलकर साझगाज करके ये खेलते और हमारे नियामतों को ख़राब कर रही है लोग। टीएमसी हम लोगों को लिखित में दी है, हमारे पास पेपर है, जावेद भाई के पास पूरे उसके दस्तावेज है जो टीएमसी ने लिखित में दिया है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, गार्डन हो ही नहीं सकता, वो स्कूल का रिजर्वेशन है करके। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना कि शहर को बेतरकीब तरीके से लिखित दिया है, उस पर एक्शन क्या लिया आप लोगों ने? एक्शन हम उस पर एफआईआर की मांग करो, इंशाल्लाह ताला जल्दी हम एफआईआर लाएंगे उस पर
लेकिन देखिए आप चीज़ को समझिए कि शहर में सत्ता में वो लोग बैठे हैं, उनकी अच्छी खासी यानी मोनोपोली चलती है सब डिपार्टमेंट में, सब में सब कुछ करने हमको वक्त लगता है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। एमआई में एक बार अगर कोई काम के पीछे है, आपने देखा कि हमने माजी में भी वो कामों को पूरा किया, इंशाल्लाह ताला इसको भी पूरा करेंगे। इंशाल्लाह।